हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब तो आपको मेरे ख्याल से चैनल का नाम भी याद हो गया होगा, राइट? तो कैसे हैं यार आप लोग, बताएं, मज़ा में? चलो अपन मान के चलते हैं आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, आज अपनी क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 2, सेकंड क्लास है। और क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, राइट? चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं अपन। क्लास कौन सी? 9th क्लास का, ठीक है, NCERT। और अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया था? अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। एक्चुअली सॉरी, आज अपनी क्या है, थर्ड क्लास है आज। कल अपन ने क्या पढ़ा था? पार्ट्स पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, राइट? तो आज क्या करेंगे, थोड़ी सी आपकी पैरेललोग्राम्स की और प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको क्या करूँगा, प्रूफ भी कराऊंगा। अपन प्रूफ करेंगे और उसका रिवर्स भी पढ़ेंगे, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा भी पढ़ेंगे, कन्वर्जन भी पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी का कन्वर्जन क्या होता है। पहले सीधा पढ़ेंगे फिर उल्टा पढ़ेंगे, राइट? ठीक है। और बस ये सभी था। अपन लास्ट क्लास में आपके देख ही लिया, आपने ये पढ़ा था, प्रॉपर्टीज रूल्स पढ़ लिए थे। आज क्या है, अपन थोड़ा बहुत और प्रॉपर्टीज को, मतलब अपन पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे। और वही सेम चीज यार, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लिया करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है? चलो टॉपिक पे आते हैं। एक बार मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। सब जगह थोड़ा नेमिंग करना रह गया था मैंने यार। अब क्या, थोड़ा राइटिंग का इशू रहता है, तो मैंने क्या PPT बना के ले आता हूँ आजकल मैं। तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम मेरे को लिखना पड़े, ठीक है? तो PPT में क्या है, आप लोगों को इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है? कई बार क्या होता है, राइटिंग जो है ये थोड़ा पेंटिम में यार थोड़ा अजीब सी राइटिंग आती है, उसकी वजह से थोड़ा इशू रहता है, ये मेरे को भी पता है, ठीक है? आप ये मत सोचना कि सर की राइटिंग ऐसी है, वैसी राइटिंग मेरी है नहीं, जैसी इसमें दिखती है, ठीक है? तो चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो अपन पढ़ते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, राइट? आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब ये पैरेललोग्राम है आपके सामने, ये अपन ने डायगोनल खींचा BD, ये क्या करेगा, ये दोनों जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है? ये क्या करता है, मतलब ये बोलने का मतलब ये जो डायगोनल है ना, ये टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है? अब देखते हैं कैसे करता है, अपन प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है? अपने को पता है, अपन ने पढ़ा था कल वाली क्लास में कि AB जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, आपस में पैरेलल एंड इक्वल होती है। ऐसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल एंड इक्वल होती है। वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, प्रूफ कर देते हैं कौन कौन सा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को अपन प्रूफ कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, ठीक है? चलो अपन देखते हैं। ये आपके सामने ABD, आपको पता है जब ये वाली लाइन आपस में पैरेलल इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये आपस में लाइन पैरेलल, इनके अपोजिट एंगल हो गए। ऐसे ही ये दोनों के अपोजिट ये वाले एंगल हो गए, ठीक है? तो इनको यहाँ पे ये बोल दो, ये आपस में इक्वल है, और ये वाले आपस में, ये आपस में इक्वल है, ठीक है? तो वही सेम चीज यहाँ पे लिख रखा है। अपन क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो प्रूफ कर देते हैं। एंगल क्या है? ADB, ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये लिख दिया अपन ने CDB, ये इसके इक्वल हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी, अल्टरनेट है आपस में, अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है? ऐसे क्या हो गया, ADB ये वाला एंगल, और ऐसे इसका अपोजिट कौन सा, ये वाला ऊपर वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा, DBC, ये आपस में एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है? और जो BD है वो कॉमन साइड है ही, आपको दिया हुआ है। तो ऐसे क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एंगल, ये क्या हो गया, आप ये बोल दो साइड, और ये हो गया एंगल। तो एंगल साइड एंगल से अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है? एंगल साइड एंगल से अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। या एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल ले लो, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन जो ये प्रूफ कर रहे हैं वो ये वाला है। CDB, अपन CDB लेंगे पहले, ADB लेंगे, इसलिए अपन पहले साइड को ले रहे हैं फिर एंगल ले रहे हैं, ठीक है? ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, ठीक है? ये कॉन्ग्रुएंट अपन ने प्रूफ कर दिया। और CBCD से अपन को पता है इसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और सारी साइड्स भी इक्वल होती है। CPCD से कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है? तो AD और BC आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों साइड्स, ये AD और ये BC आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ऐसे ही क्या हो गया, ये AB और ये CD आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCD, ठीक है? ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है तो मतलब ये दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये आपके सामने शो हो गया, ठीक है?
और आपको ये भी दिख रहा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मैंने आपको बताया, तो वो भी आपने देख रहे हैं यहाँ पे, अपने को पता है ABD है, अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद अपने को पता है सारी साइड्स इक्वल होती है और इसके एंगल्स में आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अपोजिट साइड्स और एंगल दोनों इक्वल हो गए, साइड्स तो इक्वल होएगी अपोजिट ये दोनों और ये एंगल्स में आपस में इक्वल हो गए, तो आपकी ये थर्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे वैलिड हो गई, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी लग गई और ये ऊपर की दो प्रॉपर्टी तो अपन लिख ही दिया ऊपर, ये CPCT से हुआ है दोनों चीजें, ठीक है अपन ने ऑलरेडी प्रूफ कर दी है, समझ गए। ये वाले अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी तो सारे साइड्स इक्वल होंगे ना, मतलब इसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे CPCT से, तो वही सेम चीज लिखी हुई है, तो अपने को पता है एंगल ADB इस कॉन्ग्रुएंट अपन ने प्रूफ कर दिया इज इक्वल्स टू एंगल CBD, ABD ये वाला साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये साइड मतलब ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और ऐसे ही इसके दूसरे एंगल्स भी इक्वल हैं, कौन से BAD ये वाला एंगल और क्या है BCD ये वाले एंगल्स भी होगा क्योंकि साइड्स इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपके सामने हो गया, तो एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल हो गए और एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल हो गए। इसी की तरह से अपन ने बोल दिया अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, राइट। पैरेललोग्राम का शॉर्टकट होता है ये, पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं दो पैरेलल लाइंस एंड इसको लिख देते हैं GM, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्टकट। चलो फोर्थ क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसके जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, अपने को पता है, ये अपने को प्रॉपर्टी पता है, बस अपन क्या देख रहे हैं, इनका प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। चलो ये प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, सब चीज गिवन है, अपने को कुछ नहीं करना है, सब ट्रायंगल्स अपन ने प्रूफ कर ही दिए हैं, अपने को पता है कौन कौन से AOD, इसको नाम दे दो आप, ठीक है, AOD एंड BOC ये ट्रायंगल अपन देखते हैं, ये AOD और BOC ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, AD जब पैरेलल है BC के तो अपने को पता है AD पैरेलल BC के है, ठीक है, ये तो अपने को पता है, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो आप ये एंगल ले लो AOAD AOD ये वाला एंगल AOD किसके एंगल है, इस अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ये आपस में दोबारा हो गए ALT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इसको आप दोबारा बोल सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है ये, अंदर वाले एंगल्स ये आपस में इक्वल हैं, अपने को पता है जब साइड्स इक्वल है तो इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, आपके सामने ये लिखा हुआ है AOD OAD और OCB आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे क्या हो जाएगा ODA और OBC आपस में इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्या पता है अपने को AD और BC अपने अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो अपने को अपन ने प्रूफ कर दिया पहले वाली सेकंड एंड थर्ड थ्योरम में, ठीक है, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एंगल, ये क्या हो गया आपकी साइड होगी और ये क्या हो गया आपका एंगल, तो एंगल साइड एंगल से अपन ने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू CBO, ये आपस में ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता ही अपने को पता है ये कर दिया तो CPCT से क्या हो जाएगा, इसकी साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, तो AO और CO आपस में इक्वल हो जाएंगे, ऐसे ही ऐसे क्या हो जाएगा DO एंड BO आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ये आपका इक्वल हो गया। तो जब ये आपस में इक्वल हो गया तो OC और AO और OC आपस में इक्वल है, ऐसे ही OD और OB इक्वल है, तो क्या हो जाएगा AC और AB आपस में बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये अपन ने प्रूव कर दिया इक्वल है, तो इक्वल है तो बस ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, अपन ने दोनों क्या करा, ये आपस में अपन ने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और इससे बाय CPCT अपन ने बोल दिया कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये तो अपन ने आगे से पढ़ा, अब अपन देखेंगे इसका कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन देखते हैं अपन, मतलब आपको दे रखा है कोऑर्डिनेटर के अंदर ये चीज होगी और गिवन होगा और अपन बोल देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो इसका कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन और प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम की कन्वर्जन देखते हैं। इन कोऑर्डिनेटर ABCD आपके सामने ABCD कोऑर्डिनेटर रखा है, गिवन क्या है, डायगोनल BD, डायगोनल बना लेता हूं आपके सामने, ये आपके सामने डायगोनल है,
ठीक है। डायगोनल BD डिवाइड्स क्वाड्रिलेटरल इन टू इक्वल ट्रायंगल्स ADB और CBD आपस में ये डिवाइड करती टू इक्वल ट्रायंगल को। ये तो अपने को पता ही है, अपन ने प्रूफ कर ही दिया था, ठीक है। ये आपको गिवन है तो क्या बोल दिया अपन ने, यहाँ पे अपने बोल दिया, अपने को पता ही है तो अपने बोल दिया क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी ए पैरेललोग्राम। आपको पता ही है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है और अपने को पता है कि ये दो आपस में डिवाइड करती है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा है अपन ने पहले, ऑलरेडी अपन ने प्रूफ कर ही दिया पहला, ठीक है। अपन ने प्रूफ कर दिया तो अपने को पता है हाँ आपस में डिवाइड करती है, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी पैरेललोग्राम। अपन प्रूफ कर रहे हैं बेसिकली क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है, वही सीन अपन ने प्रूफ करा है, कुछ नहीं किया, बस मैंने आपको लिख के बताया और कुछ नहीं किया। ऐसे ही क्या लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD आपके सामने दे रखा है और अपने को पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपको गिवन है और अपने को पता है अपोजिट साइड्स से इक्वल क्या हो गए, AB इसके इक्वल हो जाएगी CD के, और ऐसे क्या हो जाएगा AD और BC आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल होता है तो उससे अपन ने क्या बोल दिया क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी पैरेललोग्राम, ठीक है। ऐसे सेम चीज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपस में एंगल्स इक्वल है, A और C के आपस में इक्वल, अपन ने सब प्रूफ कर रखा है आगे, पहले अपन ने भी कर दिया, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल A और C इसके इक्वल हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये अपने क्वाड्रिलेटर के अंदर है, तो ये अपन ने बोल दिया कि भाई हाँ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ऐसे फोर्थ क्या हो जाएगी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वही सेम चीज अभी अपन ने प्रूफ किया। ये हो गया आपका डायगोनल BD और ऐसे ये डायगोनल हो गया AC, ठीक है। ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, ये तुम प्रूफ कर ही दिया, तो क्या हो जाएगा ये OC जो होगा OA और OC आपस में इक्वल हो जाएंगे, ऐसे BO और OD इक्वल हो जाएंगे, तो क्या बोल दिया क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये अपन ने सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब आगे अपन क्या करेंगे, आगे वाली क्लास में क्या करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद अपन एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक खत्म करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज अपन क्वेश्चन के अंदर यूज लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर वही सेम चीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।